हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और बैंक कलर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ प्रीवियस ईयर के अंदर क्लर्क के अंदर जो भी एजेस पे बेस्ड क्वेश्चन आए हुए थे। यस, एजेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार क्वेश्चन आ जाता है एजेस पे बेस्ड। तो इसके अंदर जितने भी प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चंस आए हुए हैं तो आज मैं डिस्कस कर रही हूँ। इसके अलावा ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज है, यस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज है बेटा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है जो क्लैरिकल के अंदर पूछे गए हैं तो वो सभी हमने आप लोगों के साथ में डिस्कस करने। कुछ हम आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुके हैं, कुछ और भी हम डिस्कस करेंगे। कोशिश ये कि 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे आप लोगों के साथ में डिस्कस कीजिए। ओके, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। वहां पे आपको जो लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं वो भी और जो आगे भी आएंगे सभी के सभी एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर आपको विद पीडीएफ एंड टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट ज्वाइन कर चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में क्योंकि एजेस पे जो जो क्वेश्चंस आए हुए थे वो मैं सभी आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली। ओके, सो स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या है। ए इज 6 years elder than B. A is 6 years elder than B. Ratio of the A 4 year hence and present age of B is 4:3. Then what is the ratio of the age of A and B 4 years ago? 4 years ago आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एजेस के अंदर वो क्या है कि अगर बात आ रही है एगो, एगो है दैट मीन्स कि अभी से पहले की एज की बात करें माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर आ रहा हैंस या आफ्टर दैट मीन्स कि बाद की बात हो रही है, क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे। ओके, अब देखो अगर हम कंसीडर करके चलते हैं यहाँ पे करें ए इज 6 years elder than बी। अगर हम ए की बात करें तो अगर ए की एज है x years, ठीक है, तो बी की एज कितनी हो जाएगी, ए बड़ा है ए से दैट मीन्स कि बी छोटा है, कितना छोटा है 6 years, दैट मीन्स कितना हो गया x माइनस 6 years। ओके, क्लियर है ये वाला पॉइंट। अब आगे आपके पास में रेशियो गिवन है, रेशियो को बेटा फ्रैक्शन की फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए 4 years hence, ए 4 year hence, 4 year hence मीन्स 4 साल बाद, 4 साल बाद कितनी होगी x प्लस 4। ओके, एंड प्रेजेंट एज ऑफ बी, बी की प्रेजेंट एज, अब ये जो मैंने एज कंसीडर की है ये कब की है, प्रेजेंट एज हमने कंसीडर करी है, ठीक है। तो बी की प्रेजेंट एज कितनी है, हमने क्या कंसीडर करी, x माइनस 6। और ये रेशियो किसके इक्वल गिवन है आपके पास, 4/3 के इक्वल गिवन। ओके, अब यहाँ से हम दोनों की एज फाइंड आउट कर सकते हैं, क्रॉस करेंगे। दिस विल बी 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 4x माइनस 24। ओके, तो x की वैल्यू x इधर आएगा, माइनस में चला जाएगा, ये हो गया हमारे पास में 36। दैट मीन्स कि x की वैल्यू क्या है हमारे पास 36। अगर हम a की प्रेजेंट वैल्यू देखें तो हमने कंसीडर क्या करी थी x, दैट मीन्स कि 4 years एगो अगर हम देखें तो a की एज कितनी हो गई 36 माइनस 4 दैट मीन्स कि 32। अगर हम b की बात करें तो b की एज कितनी है x माइनस 6, x माइनस 6 दैट मीन्स कि 30 years। और 4 years एगो अगर हम करें दैट मीन्स कि 30 में से 4 और माइनस कर दोगे आप, 30 में से 4 माइनस करें दिस विल बी 26। और हमने क्या फाइंड आउट करना है, दोनों की रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो रेशियो क्या आ गई, यस रेशियो आ गई आपके पास में, ये हो गया आपके पास, yes this will be 16 and this will be 13 means 16:13। okay, so answer will be 16:13। क्लियर है, हाँ जी। अब जैसे यही वाले पॉइंट्स हैं ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये वाले पॉइंट्स हैं ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी आप क्वेश्चन करते हो, क्योंकि हमें पता है कि एग्जाम में हमारे पास टाइम होता है कम, तो जितना हो सके उतना मिनिमम लिखना है हमने, हाँ जी, जितनी कैलकुलेशन हो सकती है उतनी माइंड में करनी है। सो यहाँ पे क्लियर है सभी को, हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, कह रहे कि 2 years hence एज रेशियो बिटवीन ए एंड बी विल बी 3:4।
इफ 8 years ago the age ratio of A and B was 2:3, find the present age of A. अब देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, जब आपके पास में रेशियोज गिवन है 2 years के लिए, मीन्स कि एक बार रेशियो गिवन है और कुछ टाइम के बाद फिर हमारे पास में रेशियो गिवन है, इन दैट केस आपको मैं ट्रिक बताती हूँ किस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो। दोनों मेथड से बताएंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या कह रहा है, 2 years hence, 2 years hence, hence मीन्स 2 साल के बाद ए और बी की एज की रेशियो आपके पास गिवन है, कितनी है 3:4। ओके, अब कह रहा है 8 years ago, एगो मीन्स पहले चले गए हम, ठीक है। तो ये कितनी एज है आपके पास में, रेशियो कितनी है ए और बी की 2:3। दैट मीन्स कि अगर हम टोटल डिफरेंस देखें तो कितने इयर्स का डिफरेंस, वो 2 साल बाद है, वो 8 साल पहले, मीन्स टोटल 10 सालों का डिफरेंस है। दिस इज 10 years। ओके, अब हमें ए की एज फाइंड आउट करनी है, तो 2 years हैंस अगर हम देखें, क्योंकि ये वाली रेशियो ले सकते हो या फिर ये वाली आप ले सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम 2 years हैंस की बात करें तो ए देखो, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे बेटा आपके पास 3, इसको आप एज इट इज लो, 3 इंटू डिफरेंस ऑफ द ईयर्स इंटू डिफरेंस बिटवीन दीज 2 रेशियोज, दिस इज 1 डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिफरेंस, 9 - 8 इज इक्वल टू 1, कितना आ गया आपके पास में 30। मीन्स ए 2 साल बाद 30 ईयर्स का हो जाएगा। दैट मीन्स कि ए की प्रेजेंट एज कितनी होगी, यस प्रेजेंट एज कितनी होगी ए की 30 - 2 28 years। ओके, सो आंसर विल बी 28 years। क्लियर, क्या किया हमने, देखो जिसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो इनटू डिफरेंस बिटवीन द ईयर्स दोनों रेशियोज के बीच में जितने ईयर्स का डिफरेंस गिवन है, तो यहाँ पे एज कितना डिफरेंस गिवन है 10 years का गिवन, तो यहाँ पे हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इनटू व्हाट, डिफरेंस बिटवीन दी रेशियो, जो हमारे पास में नेक्स्ट रेशियो गिवन है उसका डिफरेंस, तो 3 - 2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिफरेंस, ये हो गया कितना 9 - 8 इज इक्वल टू 1, कितना आ गया 30 आ गया। ओके, हाँ जी बताओ, कोई भी डाउट इसके अंदर, बिल्कुल क्लियर है। दूसरा आप इसको एक्स लेके भी कर सकते हो, एक्स लेके भी कर सकते हो, कुछ स्टूडेंट्स को एक्स से इजी लगता है, कुछ स्टूडेंट्स को रेशियो से इजी लगता है, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों मेथड में बता रही हूँ। ओके, देखो मेन ये है कि अगर हम स्पीड की बात करें तो जो हमें इजी लगता है, जिस पे हमारी प्रैक्टिस है उस पे हम जल्दी कर लेते हैं, चाहे कोई कैलकुलेशन है चाहे आपके पास में कोई मेथड है, जिस पे आपकी प्रैक्टिस है उससे आप एग्जाम में जल्दी कर लोगे, ठीक है। बट हाँ ये है कि रॉन्ग नहीं करके आना, नेगेटिव मार्किंग में नंबर नहीं जाना चाहिए। अब देखो अगर हम यहाँ पे बात करें, क्या कह रहे हैं 2 years हैंस, 2 years हैंस, एक बार इसको एक्स से भी मैं बता देती हूँ, ठीक है। हाँ जी, ए की एज 3:4, दैट मीन्स कि ये हो गया हमारे पास 3x, और अगर हम बी की बात करें तो ये हो गया हमारे पास में 4x, ठीक है। 8 years ago, 8 years ago मीन्स इसमें से 10 माइनस करेंगे, ये 2 साल पहले, ये 8 साल बाद है, दैट मीन्स कि टोटल अगर हम देखें तो कितने सालों का डिफरेंस हो गया, पूरा 10 years का हो गया, डिवाइडेड बाई 4x - 10, और ये रेशियो आपके पास है 2:3। इसको आप सॉल्व करोगे, आपके पास में x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू जब हमारे पास में आ गई है तो उस केस के अंदर देखो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, देखिए दिस विल बी 9x - 30 इज इक्वल टू 8x - 20, दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई बेटा 10। तो a की एज कितनी है 3x, 3 × 10 30, कब 2 years हैंस, 2 साल बाद, दैट मीन्स कि अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट कितनी आ गई -2 28। ओके, तो जैसे आप लोगों को इजी लगता है आप वो वाला मेथड चूज कर सकते हो, मैंने दोनों बताए आपको, दोनों मेथड मैंने आपको बताए। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है या कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है बिल्कुल 0 लेवल से हाई लेवल तक, मीन्स कि बिल्कुल स्टार्टिंग से मेंस के लेवल तक का, ठीक है, मेंस के लेवल तक का, इन दैट केस यू कैन गो फॉर द माइक्रो कोर्सेज। डिस्क्रिप्शन में माइक्रो कोर्सेज का लिंक अवेलेबल है, आपने क्या करना है माइक्रो कोर्सेज पे जाओगे, क्वांट, लॉजिकल, रीजनिंग, स्टैटिक, जीके, बैंकिंग सब कुछ उस पर अवेलेबल है। ओके, ठीक है, इंग्लिश, तो आपको जो भी पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए
अब सब्जेक्ट में जाएंगे, उस पर्टिकुलर टॉपिक को चूज करेंगे। वीडियो लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट है, वीडियो लेक्चर्स ले सकते हो। स्टडी नोट्स की रिक्वायरमेंट है, स्टडी नोट्स ले सकते हो। प्रैक्टिस क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले सकते हो। ओके यस, इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में टेस्ट सीरीज का भी लिंक गिवन है। अगर आपको टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट है, इन दैट केस आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो। ओके यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसबीआई क्लर्क 2020 का। क्या है क्वेश्चन? रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 10:9। आफ्टर 4 years the sum of their ages will be 84 years. Then find the age of A 4 years ago. अब देखो रेशियो गिवन है आपके पास में ए और बी की, किसकी? प्रेजेंट एज की। ए एंड बी अगर हम देखें तो ये है हमारे पास में 10:9 और यू कैन से दिस इज 10x एंड 9x। मैं दोनों से बता रही हूँ। हाँ जी, रेशियो से इजी लगता है रेशियो से कर लो, x से इजी लगता है x से। अब हाँ आगे क्या गिवन है? आफ्टर 4 years द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 84 years। अब 84 years कब है? 4 years के बाद में। अगर हम प्रेजेंट का टोटल देखें तो कितना हो जाएगा आपके पास? 84 years है। कब? 4 साल बाद। अब 4 साल एज बढ़ी ए की, 4 साल एज बढ़ी बी की, दैट मीन्स कि टोटल कितना एज का डिफरेंस आ गया? 8 का। दैट मीन्स कि अगर हम प्रेजेंट की बात करें, हाँ जी, अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो इसमें से 8 हम माइनस कर देंगे, दिस विल बी 76। क्लियर? अब देखो यहाँ पे हमारे पास है 10x 9x, दैट मीन्स कि 19x इज इक्वल टू 76। x की वैल्यू आ गई बेटा आपके पास में 4। क्लियर? अब उसने कहा कि ए की एज 4 साल पहले कितनी थी। अब ए की एज अगर मैं देखूं तो ए की एज हमारे पास में प्रेजेंट कितनी है? यस 10x, दैट मीन्स कि 40 होगी। 4 साल पहले, एगो का है 4 साल पहले, एगो 4 years एगो कितनी होगी? 40 माइनस 4, दैट मीन्स कि 36 years। ओके, सो आंसर विल बी 36 years। हाँ जी बताइए, कोई डाउट हो इसके अंदर? किसी को कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो? क्लियर है सभी को? नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज 7:3। 7:3 फादर एंड सन। क्या कह रहा है? प्रेजेंट की रेशियो है आपके पास में 7:3। क्लियर? ये कब का है? प्रेजेंट का। डन। 5 years ago the ratio of age was 5:2। 5:2 कब? 5 years ago। अगर हम यहाँ पे देखें कि दोनों रेशियो के अंदर कितने इयर्स का डिफरेंस है? 5 years का डिफरेंस है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द सन्स एज 10 years फ्रॉम नाउ। अब हमें पहले सन की एज फाइंड आउट करनी है। अगर सन की एज फाइंड आउट करनी है, अभी मैंने आपको ट्रिक बताई, क्या करोगे? हाँ जी, प्रेजेंट की बात करें तो सन कहाँ पे है? यहाँ पे। ठीक है, दिस विल बी 3 into डिफरेंस बिटवीन द ईयर्स ऑफ 2 रेशियोज कितनी है? 5 years का डिफरेंस है, इंटू 5 इंटू डिफरेंस बिटवीन दीज 2 रेशियो कितना? 5 माइनस 2 3 डिवाइडेड बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिफरेंस कितना आ गया? 15 माइनस 14 1। ओके, ये कितना आ गया आपके पास में? ये हो गया आपके पास 45 years। अब ये क्या होगी? सन की प्रेजेंट एज आ गई। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट कि आफ्टर 10 years सन की एज क्या हो जाएगी? कह रहे 10 years फ्रॉम नाउ। ओके, तो आफ्टर 10 years अगर हम बात करें तो सन की एज कितनी आ गई यहाँ पे हमारे पास? 45 प्लस 10, दैट मीन्स की 55। ओके, सो आंसर विल बी 55 years। हाँ जी बताओ, कोई भी डाउट आ रहा हो इसके अंदर? आप इसके अंदर अगेन एक्स से अगर करना चाहते हो तो आपके पास में इक्वेशन क्या बनेगी? 7x प्लस 5, 5 years का डिफरेंस है, 3x प्लस 5 एंड द न्यू रेशियो इज 5:2। ऐसे भी कर सकते हो। ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। यस, IBPS क्लर्क 2019 का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? 8 years hence
8 years hence means after 8 years. Okay, the sum of A's and B's age will be 70 years. कितना हो जाएगा? 70 years का सम गिवन है, ठीक. 4 years ago, अब बात आ रही है 4 years ago, the ratio between the sum of the ages of A and B together and C's age was 2:1. What is the present age of C? अब देखो, सबसे पहले हमारे पास में टोटल गिवन है, टोटल गिवन है. ओके, तो टोटल से हम एज फाइंड आउट कर सकते हैं, एज फाइंड आउट कर सकते हैं. देखोगे अगर 8 years हैंस कह रहा है, टोटल ऑफ A एंड B इज इक्वल टू 70 years, ठीक है. तो अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट के अंदर टोटल ऑफ A एंड B कितना आ जाएगा? यस, 8 साल बाद 70 है, ठीक है. अब 8 साल का फर्क पड़ेगा A की एज के अंदर और 8 साल का ही फर्क पड़ेगा B की एज के अंदर. दैट मीन्स कि 16 years का फर्क पड़ गया. जब 16 years का यहाँ पे डिफरेंस है, दैट मीन्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में? 54 आ गई. यस, दिस विल बी 54. अब उसने क्या कहा है कि 4 years ago, 4 years ago, 4 years ago की अगर मैं बात करूं तो 4 years ago अगर हम देखें तो कितना आ गया? प्रेजेंट इतना है, प्रेजेंट इतना है. अब 4 साल पहले कितनी होगी? 4 साल पहले अगर हम देखें, यहाँ पे देखो अगेन बैक जा रहा है. वैसे यहाँ पे आप डायरेक्टली कर सकते, सीधा 12 का 24 माइनस करके आपके पास में डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है. पर कोई बात नहीं, दोनों से बताती हूँ मैं. अब 4 years ago के अंदर दोनों का 8 years और कम हो गया, ठीक है. ये कितना हो गया आपके पास में? यस, दिस विल बी 46. अब रेशियो क्या गिवन है आपके पास? A प्लस B रेशियो C कितना है आपके पास? 2:1. अब ये वैल्यू किसके इक्वल है? 46 के. तो ये किसके इक्वल हो जाएगी? 23 के. तो आंसर क्या आ गया आपके पास? 23 years. तो C की एज कितनी आ गई आपके पास में? यस, 23 years आ गई. क्लियर? हाँ जी. यहाँ पे रेशियो क्या गिवन? क्या रखे? द रेशियो बिटवीन द सम ऑफ द एजेस A एंड B टुगेदर, A एंड B टुगेदर इज इक्वल टू 2:1. हाँ जी, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आंसर ये नहीं आएगा बेटा. आंसर क्या पूछा आपसे? दैट मीन्स कि 4 years ago, 4 years ago C की एज कितनी है? 23 years है. और आपसे क्या पूछी गई है? प्रेजेंट एज पूछी गई है. तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? यस, 23 प्लस 4 दैट मीन्स 27 years आ जाएगा आंसर. ओके, अब देखो यहाँ पे हमने 2 स्टेप्स लिए. यहाँ पे क्या कहा गया था आपसे कि 8 years hence, ठीक है. फिर उसने कहा 4 years ago. तो अगर हम टोटल देखें तो टोटल डिफरेंस कितना आ गया? 12 साल का डिफरेंस है ना यहाँ पे. 4 और 8 12, ठीक है. तो दोनों में 12-12 साल का अगर हम फर्क करें तो डायरेक्टली अगर आपके पास में 4 years ago आप फाइंड आउट करो तो सीधा हम बेटा ये भी तो कर सकते थे इसकी जगह पे. क्या? 70 माइनस 24, तब भी तो आपके पास में 46 आ जाना था. पॉइंट इज क्लियर? हाँ जी, तब भी 46 ही आएगा. क्लियर है? यस. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ P 2 years ago. यस, 2019 का क्वेश्चन है. रेशियो ऑफ एज ऑफ P 2 years ago. बस सब जो ध्यान रखना वो यहाँ पे ये है, यहाँ पे एगो है, कहाँ पे हैंस है. एगो, एगो मीन्स बिफोर की बात हो रही, माइनस कर देंगे, ठीक है. हैंस, हैंस मीन्स बाद की बात हो रही, मीन्स प्लस कर देंगे. ओके, तो क्या है यहाँ पे? रेशियो ऑफ द एज ऑफ P 2 years ago to age of R 2 years hence is 1:2. 1:2. That means what? कि P की एज, P's age 2 years ago and R's age 2 years hence कितनी है? 1:2. Okay, that means you can say this is x and this is 2x. तो अगर मैं प्रेजेंट एज की बात करूं, यस प्रेजेंट एज की बात करें हम, तो प्रेजेंट कितनी होगी? ये 2 years ago है, दैट मीन्स कि प्रेजेंट कितनी होगी इसकी? x प्लस 2. इसी तरह से r की 2 years hence है, तो अभी कितनी हो जाएगी?
-2। ये पॉइंट क्लियर है? हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर है। ये है P की प्रेजेंट एज और ये किसके आगे आपके पास में R की प्रेजेंट एज। ओके, नाउ क्वेश्चन में आगे क्या गिवन है, एंड Q's प्रेजेंट एज इज 25% मोर देन P's प्रेजेंट एज। अगर हम Q की बात करें, दिस इज P, दिस इज R, तो Q की क्या है 25% मोर है, दैट मीन्स कि 5/4 है। 25% दैट मीन्स 1/4 मोर है, दैट मीन्स कि 5/4 हो गया। किससे? P की प्रेजेंट एज से। P की प्रेजेंट एज है बेटा कितनी? x + 2। इफ द एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ P एंड R इज 39, P एंड R, P और R की प्रेजेंट एज का एवरेज कितना है? 39। दैट मीन्स कि अगर हम सम की बात करें तो कितना हो जाएगा? 39 × 2। ओके, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन P's एज 5 ईयर हैंस एंड R's प्रेजेंट एज। R's प्रेजेंट एज। अब देखो आपके पास में अगर हम टोटल की बात करें, टोटल ऑफ P एंड R, तो कितना हो गया? यस, दिस इज 39 × 2, 78, एंड हेयर द वैल्यू इज व्हाट? यस, अगर हम यहाँ पे वैल्यू देखें तो ये हो गया, दोनों का सम देखेंगे तो हो गया 3x इज इक्वल टू 78। x की वैल्यू होगी आपके पास में 3 दूनी 6, 3 6 18, 26। ओके, x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 26। अब देखो प्रेजेंट एज ऑफ P एंड R गिवन है। अब आपसे पूछा क्या गया, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन P's एज 5 ईयर्स हैंस, P's एज 5 ईयर हैंस, P's एज 5 ईयर्स हैंस। हैंस मतलब P की प्रेजेंट एज कितनी है आपके पास में? x + 2, x + 2, दैट मीन्स कि कितनी है आपके पास में? 28 ईयर्स है। और 5 ईयर्स के बाद में कितनी होगी? 5 ईयर्स और होगी, दैट मीन्स कि टोटल 7 ऐड हो जाएगा। तो ये कितना हो गया आपके पास में? 26 + 7, दैट मीन्स कि 33 ईयर्स हो गए। ओके, यस, दिखाई नहीं दे रहा, एक मिनट इसको इधर लिख देते हैं हम थोड़ा सा। यस, दिस विल बी 26 + 7, दैट मीन्स 33। ओके, क्लियर? अब बात आ रही है आगे, क्या कह रहा है कि हैंस एंड R's प्रेजेंट एज, R की प्रेजेंट एज, R की प्रेजेंट एज कितनी? 2x - 2, 2x - 2, दैट मीन्स कि 52 - 2, दैट मीन्स कि 50। ओके, और हमने फाइंड आउट क्या करना है? दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंस कितना हो गया दोनों का? यस, 50 - 33, दिस विल बी 17। ओके, सो आंसर विल बी ऑप्शन बी 17 ईयर्स। अब यहाँ पे देखो कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ ये आपके पास Q की वैल्यू पूछी गई थी, अदरवाइज Q की तो कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पे आपको। यस, Q की तो जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली करो। ये देखो Q की जरूरत है हमें? नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए साथ में गिवन है। अगर क्वेश्चन को हम पहले से ही पूरा रीड कर लेते तो देखो एंड में आपसे P और R के बारे में ही पूछा गया, सिर्फ P और R को कंसीडर करके चलो आप। ओके, यस, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये 2018 का क्वेश्चन है बेटा। क्या है? रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ 2 पर्सन A एंड B इज 3:2। आफ्टर 4 years the ratio will be, the ratio of their age will be become 7:10। अब यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या गिवन है? B/A गिवन है। दैट मीन्स कि अगर मैं A/B की बात करूँ तो क्या आएगा आपके पास? 10:7 आएगा। ओके, देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ B। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, दोनों दो रेशियो गिवन है, एजेस का डिफरेंस गिवन है, यू कैन फाइंड आउट। देखो क्या, प्रेजेंट एज ऑफ 2 पर्सन A एंड B, प्रेजेंट की रेशियो है आपके पास 3:2। आफ्टर 4 years, रेशियो क्या है? 10:7। टोटल डिफरेंस कितने का है? 4 years का। क्या फाइंड आउट करना है? प्रेजेंट एज ऑफ B, दैट मीन्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, ठीक है। दैट मीन्स की B की प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी? 2 into डिफरेंस बिटवीन द ईयर्स, दिस इज 4, डिफरेंस बिटवीन दिस रेशियो, दिस इज 3, एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिफरेंस, ये हो गया 7 × 21 से 20, 4 × 12
दूनी 24, 24 ईयर्स। ओके, सो आंसर क्या आ गया आपके पास 24 ईयर्स। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। ओके, जस्ट थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर आपने इसको यहाँ पे 7:10 लिख दिया दैट मीन्स कि रॉन्ग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 का है। क्या है क्वेश्चन? द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी 2 years ago was 26। 2 years ago दैट मीन्स व्हाट? कि अगर मैं बात करूं 2 years ago की, तो यहाँ पे आपके पास एवरेज गिवन है, एवरेज, तो सम कितना हो गया? यस, 2 years ago द सम वाज 52 years। ठीक है, दोनों की साल बढ़ गई, 4 हो गई, तो अभी कितना हो गया? प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो कितना आ गया आपके पास में? 56। पॉइंट इज क्लियर? यस, पॉइंट इज क्लियर। ये क्या हो गया? प्रेजेंट की बात कर रही हूं मैं। ओके, 5 years hence is 40 years। 5 years hence, कितना है? 40 years गिवन है। ठीक है, एंड B is 5 years younger to C। अब यहाँ पे क्या करें? If the age of A 5 year hence was 40 years। अब यहाँ पे A की एज कह रहा है कि 5 years hence, 5 साल बाद A की एज कितनी होगी? 40 years होगी। दैट मीन्स कि अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँ तो प्रेजेंट के अंदर A की एज कितनी होगी? यस, 5 साल बाद अगर 40 है तो अभी कितनी होगी? 35 years होगी। पॉइंट इज क्लियर? हाँ जी, पॉइंट इज क्लियर। दैट मीन्स व्हाट? कि अगर हम यहाँ पे B की एज देखें तो B की एज कितनी हो जाएगी? 56 माइनस 35, 56 माइनस 35 दैट मीन्स कितना हो गया आपके पास में? 21 आ गया बेटा। ओके, B की प्रेजेंट एज आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन क्या करें? एंड B इज 5 years यंगर देन C। C से क्या है? 5 years यंगर है। 5 years यंगर है, दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर मैं C की बात करूं तो C की एज कितनी होगी? हाँ, जल्दी से बताओ क्या करेंगे? प्लस मारेंगे, माइनस करेंगे? हाँ जी, B इज 5 year यंगर देन C। B C से 5 साल छोटा है, दैट मीन्स कि C B से 5 साल बड़ा है। बड़ा है दैट मीन्स कि C की एज कितनी होगी हमारे पास में? 26 years होगी। पॉइंट इज क्लियर? C की एज कितनी है? 26 year। एंड नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ A एंड C। A और C की एज का डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। दिस विल बी 35 एंड 26 दैट मीन्स की 9 years। ओके, यस। अब देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है बेटा? 2 years ago। 2 years ago मीन्स 2 साल पहले। अभी अगर एवरेज देखें तो कितनी हो जाएगी आपके पास में? यस, 2 years ago इतनी है, तो प्रेजेंट कितनी होगी आपके पास में? 56 होगी। 28 years एवरेज होगी 2 साल बाद। ओके, अब उसने कहा कि 5 साल पहले ए की एज कितनी थी? 40 साल थी। भाई 5 साल बाद 40 साल होगी, दैट मीन्स कि अगर अभी की बात करूं तो अभी ए की एज कितनी है? 35 years है। ए और बी दोनों की एज मिला के कितनी है? 56 years है। ठीक है, 56, दिस इज नॉट 3, दिस इज 5, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये कितना है? 56 है। ओके, 56 years है। दैट मीन्स कि अगर मैं बी की प्रेजेंट एज की बात करूं तो कितना हो गया? 21 years होगी। अब सी जो है उसने कहा है कि बी 5 साल छोटा है सी से, दैट मीन्स कि सी 5 साल बड़ा है। बड़ा है दैट मीन्स कि सी की एज कितनी होगी? 26 years होगी। 26। नाउ द क्वेश्चन इज ए और सी की एज का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ए इज 35 years old, सी इज 26 years old एंड द डिफरेंस विल बी 9। ओके, यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 2016 का क्वेश्चन है। क्या है? एट प्रेजेंट तरुण इज ट्वाइस द एज ऑफ विशाल एंड हाफ द एज ऑफ तन्वी। देयर आर 3 पर्सन। कौन कौन है? तरुण है, विशाल एंड तन्वी। आफ्टर 4 years Tarun will be 1.5 times Vishal's age and Tanvi will be 2.5 times Vishal's age. ओके, यस, दोनों का गिवन है। कह रहा है कि तन्वी जो है वो 2.5 टाइम्स है विशाल की एज से, और तरुण जो है, तरुण कितना? 1.5 टाइम्स है विशाल की एज से। व्हाट इज तन्वीज प्रेजेंट एज? तन्वी की प्रेजेंट एज आपको फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो क्वेश्चन में सबसे पहले प्रेजेंट ही गिवन है। क्या है? एट प्रेजेंट तरुण इज ट्वाइस द एज ऑफ विशाल। ठीक है, अगर हम ये कहें कि तरुण की एज जो है
विशाल की एज अगर x है तो तरुण की कितनी हो गई, 2x होगी, ट्वाइस का है उसने, ठीक है। और साथ में क्या क्या, यस, तरुण इज ट्वाइस द एज ऑफ विशाल एंड, अगर एंड की बात हो रही दैट मीन्स कि तरुण की बात हो रही है, ठीक है। एंड तरुण इज हाफ द एज ऑफ तन्वी, तन्वी से क्या है, हाफ है, दैट मीन्स कि तन्वी की एज कितनी होगी, 4x। ये पॉइंट क्लियर है। अब आगे है आफ्टर 4 इयर्स, 4 इयर्स अगर हम देखें कितनी होगी, 2x प्लस 4, x प्लस 4 एंड 4x प्लस 4, ओके। अब यहाँ पे दो कंडीशन गिवन है, तरुण will be 1.5 टाइम्स विशाल सेज एंड तन्वी will be 2.5 years of विशाल। अब या तो आप ये वाली अप्लाई कर लो या फिर ये अप्लाई कर लो, दोनों केसेस में अपने पास में आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा है कि तरुण और विशाल को कंपेयर किया गया है, तरुण और विशाल को अगर मैं कंपेयर करती हूँ तो इसने क्या कहा है कि 1.5 टाइम्स है, 1.5 दैट मीन्स कि 3/2 हो गया, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, क्या हो गया ये 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 3x प्लस 12, ओके। x विल बी 4, x की वैल्यू आ गया आपके पास 4। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, तन्वी की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करो, तन्वी की प्रेजेंट एज कितनी थी, 4x, ठीक है। तो तन्वी की कितनी आ गई, 4 into 4 दैट मीन्स 16 years, ओके। सो आंसर विल बी 16 years। दूसरी कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हो, दूसरी कंडीशन क्या है आपके पास में, यस, तरुण इज 1.5 टाइम्स विशाल सेज एंड तन्वी विल बी 2.5, तन्वी 2.5 टाइम्स है, तो उस केस में हम ये भी कर सकते हैं 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स, दैट मीन्स कि 5/2 इज इक्वल टू 5/2। अगेन x की वैल्यू सेम आएगी, आप अगेन तन्वी की एज फाइंड आउट कर सकते हो, कितना आ जाएगा 16 ईयर्स। क्लियर, हाँ जी, कोई माइनर सा डाउट आ रहा हो इसके अंदर, बिल्कुल क्लियर है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ जी कुछ समझ आ रहा है, कुछ समझ आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, ठीक है, तो इन दैट केस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करवा रही हूँ मैं आप लोगों को, सो दैट कि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन तो आना नहीं होता, बट इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ओके। सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। पूरे 5 इयर्स के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ। आई होप दिस सीरीज विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड यू कैन ज्वाइन दिस सीरीज, द डिस्क्रिप्शन इन द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, फ्रॉम डिस्क्रिप्शन यू कैन गो ऑन द पोर्टल, ओके। यस, पोर्टल के ऊपर आपको फ्री वार्म अप कोर्स का लिंक है, वो मिल जाएगा, ठीक है। पोर्टल पे आप जाओगे, फ्री वार्म अप कोर्स आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। अगर सिर्फ आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लेना है, इन दैट केस यू कैन गो फॉर वीडियो लेक्चर्स फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ओके। अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग की रिक्वायरमेंट है, इन दैट केस यू कैन गो फॉर लॉजिकल रीजनिंग, वीडियो लेक्चर्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। इसी तरह से इंग्लिश, ओके। इसी तरह से अगर आपको पर्टिकुलर टॉपिक की रिक्वायरमेंट है, इन दैट केस गो फॉर द माइक्रो कोर्सेज, ओके। अब बात आती है टेस्ट सीरीज की। टेस्ट सीरीज पोर्टल पे जब आप जाते हो वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज का भी लिंक मिलेगा, तो टेस्ट सीरीज जब आप जाते हो तो टेस्ट सीरीज जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है वो भी अवेलेबल है, आप वो भी ले सकते हो। लाइक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर लेनी है, लॉजिकल रीजनिंग चाहिए, इंग्लिश चाहिए, ओके। और अगर आपको कंप्लीट चाहिए तो कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, और कंप्लीट के अंदर 50 टेस्ट हैं, 30 सेक्शनल टेस्ट है एंड 20 आपके पास में कंप्लीट फुल मॉक टेस्ट है, ओके। सो इट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।